नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपर 50 में। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड करा हुआ था कि जिसमें आपको बताया गया था कि क्या विभाग में चल रहा है। विभाग में अहम बैठक आज हुई। इसके बाद स्पष्ट निर्णय आ गए हैं और इस निर्णय को राधिका झा, शिक्षा सचिव राधिका झा ने निदेशालय को भेज दिया है। क्या निर्णय है, आओ आपके सामने स्क्रीन पे ये लेटर है और कल से हो सकता है भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू हो जाए। इसमें अभी ये बताना मुश्किल है कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। जो ऑर्डर कोर्ट का था उसी को सचिव ने भी अपने ऑर्डर में छाप दिया है। तो आप कोई भी ये इससे संज्ञा ये ना लगाएं कि किसको लिया जा रहा है और किसको नहीं लिया जा रहा है। जो कन्फ्यूजन बनी हुई थी वो कन्फ्यूजन अभी भी बनी हुई है। हाँ, इसमें हो सकता है कि कुछ लोग अपने फेवर में कहेंगे, कुछ लोग अपने फेवर में कहेंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अब सारा मामला जो निदेशालय स्तर है उस पे आ गया है। निदेशालय से भी डीओ बेसिक को ये अब जो हैं उनको ये लेटर पहुंच जाएगा। तो अब उनको ही संज्ञान लेना है कि ये क्या नियम संगत है और क्या नहीं है। यानी राधिका झा ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या लिखा है, देखिए स्क्रीन पे। सचिव उत्तराखंड शासन सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नूर खड़ा देहरादून। बेसिक शिक्षा अनुभाग विषय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में योजित रिट याचिका 350 नंदन सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय का अपने पत्रांक दिनांक 3 सितंबर 2021 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अंतरिम आदेश दिनांक 1/9/2021 के आलोक में सहायक प्राथमिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड और अवधि 18 माह अभ्यर्थियों को राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किया जाना है अथवा नहीं के संबंध में दिशा निर्देश चाहे गए हैं। तो ये न्याय विभाग को ये लेटर राधिका झा ने भेजा था। इसके बाद वहाँ से क्या जवाब आया है उसको देखते हैं। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका नंदन सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1/9/2021 द्वारा सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर लगी रोक को हटाते हुए सुसंगत सांविधिक प्राविधानों के एवं उपयुक्त भर्ती नियमों के अधीन भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ के आदेश पारित किए गए हैं। तो आपको बताता चलूँ कि जो भी भर्ती होगी वो संविधान के नियमों के अनुसार होगी। यानी जो भी योग्यता रखते हैं, जो भी अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, उनका ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद इसमें ये लिखा है जो माननीय न्यायालय ने जो अंतरिम आदेश दिया था उसी में ये पेज आप 6 और 7 पॉइंट आप देख सकते हैं। इसको इन्होंने इसी में लिखा हुआ, जैसा आया था वैसे ही लिख दिया। इसके बाद 3rd पॉइंट देखिए, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के उपरोक्त अंतरिम आदेश के आलोक में न्याय विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा विद्यमान सुसंगत प्राविधिक प्राविधानों एवं उपयुक्त भर्ती नियमों व लोकहित के आधार पर निर्णय लिए जाने एवं महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा, तो जो उत्तराखंड जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने ये लिखा है, द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ बीन क्लियरली डायरेक्टेड दैट द अपॉइंटमेंट शुड बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर रिलेवेंट स्टेचुटरी provisions and the applicable recruitment rules made under the authority of the statutory rules. Therefore, the department is required to make appointment as soon as possible strictly in accordance with the statutory rule applicable respect to the appointment question. इन्होंने भी यही लिख दिया है कि कोर्ट के जो आदेश हैं उसके हिसाब से जो न्याय संगत है, जो उन्होंने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है उनको अंदर ले लीजिए, और साथ में जो न्याय संगत है सीटेट यूटेट या बीएड की डिग्री या डीएलएड जो भी है, जो भी करना है वो विभाग को ही अब इसमें फैसला लेना है कि किसको लेना है और किसको नहीं। जहाँ तक बात आ रही थी कि बीएड के बाद जिसने डीएलएड किया है तो वो सारा काम विभाग ही देखेगा। अगर विभाग को लगेगा, उनके पास उनकी अपनी रूलिंग होती है, तो विभाग को लगेगा कि डीएलएड बीएड वालों को डीएलएड नहीं था तो वो अपने आप ही जो कैंसिल हो जाएगा। और अगर विभाग को लगेगा कि एक ही, वैसे जहाँ तक मैंने सुना था कि जो
वहाँ पे हरिद्वार में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि आप एक ही फॉर्म से अप्लाई कर सकते हो, या तो आप बीएड का रखिए या फिर डीएलएड का रखिए। तो इसमें भी ये भी क्लियर स्पष्ट हो गया था जब काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें उनको पूछा गया था कि आप एक ही जो अपनी डिग्री है वो एक ही लगा सकते हो या डिप्लोमा, दोनों में से एक ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद जो टीईटी का आ रहा था कि टीईटी पहले करा हुआ है या टीईटी बाद में करा हुआ, तो वो भी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है और विभाग ही इसको देखेगा कि कौन सा टीईटी वैलिड है और कौन सा नहीं है। बीएड की बात करूं तो बीएड के जो काफ़ी सालों के टीईटी वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय प्राइमरी में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसमें बीएड को लेने से मना कर दिया था और काफ़ी 4-5 सालों तक टीईटी का पेपर नहीं हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी थी कि हमारे पास डीएलएड वाले उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम बीएड वालों को लेंगे। इसलिए बीएड वालों को फिर से टीईटी स्टार्ट हो गया था, सुप्रीम कोर्ट से ही इनका टीईटी स्टार्ट हो गया था। तो बीच में जिसने भी बीएड वालों ने भी जिन्होंने बीच में टीईटी किया होगा तो वो भी इस भर्ती में नहीं आ सकते हैं। साथ में एनआईएस में जिन्होंने टीईटी पहले किया है या टीईटी बाद किया है तो उसका अभी क्लियर नहीं हो पाया, जैसे क्लियर होता है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। साथ में जो 2-2 डिग्री का है, एक साल में 2 डिग्री ले रखी है जिसने, तो उसका भी जो डिसीजन है वो भी पेंडिंग में है, क्योंकि डिस्टेंस से जो डिग्री है वो ली जा सकती है लेकिन एक साथ 2 डिग्री का जो इशू है वो बना रहेगा शायद, और हो सकता है कि वो उनको भी विभाग बाहर कर दे या फिर हो सकता है विभाग कुछ और कर दे, इसमें बोलना अभी सही नहीं होगा। साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि अतएव लास्ट में जो राधिका जाए सचिव, शिक्षा सचिव, उन्होंने एक पॉइंट लिखा है, उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रिट याचिका 350 उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा पारित अंतरिम आदेश में न्याय विभाग उत्तराखंड शासन एवं महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के परामर्श के क्रम में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों को भरे जाने के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से तत्काल पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समस्त नियुक्ति प्रक्रिया जो 350 याचिका है एनआईएस की उसके अधीन रखी जाएगी। तो इससे स्पष्ट यही हो रहा है अभी तक कि सभी को इस भर्ती में लिया जाना है, किसी को भी बाहर नहीं किया जाना है। लेकिन एनआईएस का अगर कोर्ट को लगता है कि एनआईएस को नहीं आना चाहिए था तो एनआईएस बाद में बाहर हो सकता है, या फिर जो कन्फ्यूजन बनी हुई थी या तो फिर वो कन्फ्यूजन अभी तक बनी हुई है। स्पष्ट इसमें भी नहीं कहा गया है कि एनआईएस को लेना है या नहीं लेना है। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि ये लेटर अभी अभी आया है और ये 14 सितंबर का ही है, तो हो सकता है कल से ये भर्ती स्टार्ट हो जाए। तो जो पद वृद्धि की जो मांग थी बीएड की, वो न्यायोचित मांग थी, उसमें हो सकता है कुछ दिन में आप पद वृद्धि भी हो जाए। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी जानकारी होगी, जो भी आगे की सूचना होगी, मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।